हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को करवाने वाली हूँ चैप्टर थ्योरम्स ऑन कॉन्करेंस, जिसमें कुछ थ्योरम्स है जो मैं करवाऊंगी। हिंदी में संगामी रेखाएं वाले प्रमेय। तो आज हम लोग इसका एक प्रमेय करेंगे। सो लेट्स डू इट। तो प्रमेय का स्टेटमेंट है, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को जानना है कि लंब समद्विभाजक क्या होते हैं, संगामी क्या है। ये मैंने आप लोग को मेरे एक वीडियो में बता दिया है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहां से चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं लंब समद्विभाजक क्या है। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक मतलब वो लंब जो किसी भुजा को समद्विभाजित कर रहा है। मतलब मान लो एक भुजा है, मैंने इस भुजा पर एक लंब खींचा है, ये लंब इस भुजा को समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, और ये जो है ये लंब है। सपोज ओडी लंब है, ये एडी और डीबी इक्वल है, मतलब ये डी जो है एबी का मध्य बिंदु है और ये ओडी एबी पर लंब है। तो ये जो रेखा है ओडी, ये ओडी ये एबी भुजा को समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो हम लोग कहेंगे ये ओडी एबी भुजा का लंब समद्विभाजक है। लंब जो इस भुजा को समद्विभाजित कर रहा है उसे कहते हैं लंब समद्विभाजक। क्लियर? तो अब इस प्रमेय में है त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। भुजा तीन है, त्रिभुज की तो तीन भुजाएं होती है, तो लंब समद्विभाजक भी तीन होंगे। तो वो तीनों संगामी है, मतलब तीनों एक ही बिंदु पर जाकर मिल रही है, जैसा कि मैंने बताया था संगामी मतलब। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बनाकर समझ लेते हैं। तो मैं चित्र बना रही हूं, देखो मैंने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया और त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। ठीक है, क्लियर? अब ABC के मैंने मान लिया मध्य बिंदु है BC का D, AC का E और AB का F। क्लियर? तो मैंने यहां पर ये D पर देखो यूं मैंने यहां से एक लंब खींचा, सपोज OD। ठीक है, तो ये OD मैंने BC पर लंब खींचा और मैंने एक और लंब खींचा OE। ठीक है, जो AC पर लंब है। ये OD BC पर लंब है और ये OE AC पर लंब है। तो अगर OF रेखा हम लोग मिला देते हैं तो ये OF अगर लंब हुआ तो ये OF ये O पर जाकर ही मिलेगा, मतलब ये तीनों संगामी होंगे। ये हम लोग को प्रमाणित करना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग तीन लंब समद्विभाजक होता है एक ही बिंदु पर, ये संगामी होंगे जाकर। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि D BC का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है और F AB का मध्य बिंदु है, ये मान लेंगे। और हम लोग OD BC पर लंब है और OE AC पर लंब है, ये भी मान लेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो रेखाएं अगर समानांतर होती है तो वो तो कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर दो रेखाएं समानांतर नहीं होती है तो वो कहीं ना कहीं जाकर तो मिलेंगी, मतलब संगामी होंगी। तो ये दोनों रेखाएं तो संगामी होंगी ही। अब हम लोग को प्रमाण करना होगा कि अगर OF एक लंब है तो OF यहीं पर जाकर मिल रहा है। अगर ये जो रेखा है ये लंब हम लोगों ने प्रमाणित कर दिया तो हम लोग का प्रमाण हो जाएगा कि तीनों रेखाएं संगामी हैं। ठीक है, आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं
समझाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लिख लेते हैं दिया गया है, दिया गया है। नंबर 1 पॉइंट, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज, ABC एक त्रिभुज है। नंबर 2 पॉइंट, ये जो DEF बिंदु है, बिंदु BC AC और AB भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, हम लोग मान रहे हैं OD D बिंदु पर BC पर लंब है और OE E बिंदु पर AC पर लंब है। मतलब ये जो OD है ये एक लंब समद्विभाजक हो रहा है क्योंकि D मध्य बिंदु है, और OE E बिंदु क्योंकि मध्य बिंदु है तो OE भी लंब समद्विभाजक हो रहा है। तो हम लोग लिखते हैं OD एवं OE लंब है BC और AC पर। ठीक है, तो ये हम लोग का दिया गया है। नेक्स्ट है हम लोग का प्रमाणित करना है। मैं छोटा सा एक और चित्र बना रही हूं, सेम है, आप लोग को बार बार बनाने का जरूरत नहीं है। ये O बिंदु था, ये DEF, ये OD इस पर लंब था, OE AC पर लंब था। अब हम लोग को प्रमाणित करना है कि OF AB पर लंब है। प्रमाणित करना है OF लंब AB, अर्थात D, E और F बिंदु पर क्रमशः AB, D, E और F बिंदु पर क्रमशः BC, AC और AB भुजाओं पर अंकित लंब तीनों संगामी है। मतलब ये जो D बिंदु है यहाँ पर हम लोगों ने एक लंब खींचा है, ये E बिंदु पर भी लंब खींचा है, और ये जो लंब है ये तीनों ही O बिंदु पर संगामी है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, अर्थात DEF बिंदु AB नहीं, सॉरी, BC, क्योंकि BC क्यों है, ये D BC पर ना, तो BC AC और AB पर अंकित लंब संगामी है। अर्थात थोड़ी सी और क्लियरली लिखते हैं, अर्थात तीनों लंब समद्विभाजक संगामी है। यही प्रूफ करना है हम लोग को, ये तीनों ही तो लंब समद्विभाजक हो रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप है रचना।
मैंने एक और बार बना दिया चित्र। ये लंब है, ये मैं मिलाने वाली हूँ OB को, फिर मैं मिला रही हूँ OA को, और फिर मैं मिला रही हूँ, देखो ये मैंने मिलाया OC को। ठीक है, ये OA OB OC को मिला दिया गया है। ये है हम लोगों का रचना। ठीक है, लेते हैं OA OB एवं OC को मिलाया गया। क्लियर? नेक्स्ट है प्रमाण। ठीक है, अब प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखो ये दोनों त्रिभुज को सर्वांशम प्रूफ करेंगे। देखो मैं ले रही हूं त्रिभुज BOD, ये वाली त्रिभुज, और COD, ये वाली त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज को सर्वांशम प्रूफ करेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज BOD एवं त्रिभुज COD में। ओके, तो नंबर 1 देखो, OD इज इक्वल्स टू OD। मैं क्यों लिख रही हूं, देखो इस त्रिभुज में भी OD है और इस त्रिभुज में भी OD है, तो OD क्या हो रही है, उभयनिष्ठ भुजा। तो यहां पर आप लोग कारण लिखोगी उभय। क्लियर? 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 नंबर 2 पॉइंट है, देखो ये जो OD था, ये लंब था मतलब 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी 90, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ODB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ODC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो दोनों इक्वल है। तो लिखते हैं एंगल ODB इज इक्वल्स टू एंगल ODC। क्लियर? 90 डिग्री, चूंकि OD लंब BC है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोगों का दिया गया है में था कि D BC का मध्य बिंदु है ना। तो D अगर BC का मध्य बिंदु है तो ये BD और DC इक्वल हो जाएगा। तो लिखते हैं BD इज इक्वल्स टू DC, मतलब इस त्रिभुज का BD और इस त्रिभुज का DC इक्वल। तो BD इज इक्वल्स टू DC। यहाँ पर कारण लिखोगी दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए, देयरफॉर त्रिभुज BOD सर्वांशम त्रिभुज COD। ठीक है, अब कारण क्या होगा, देखो ये एक भुजा था, ये एक भुजा था इक्वल, ये एक भुजा और ये एक कोण। तो भुजा कोण भुजा मतलब साइड एंगल साइड SAS। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज SAS द्वारा सर्वांशम हो गया। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and to get quick notification press the bell icon and don't forget to like, share and comment। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो देयरफॉर दोनों का सब कुछ बराबर, हर एक भुजा बराबर, हर एक कोण बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज लिए थे तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो OB है और ये जो OC है ये बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिख देते हैं OB इज इक्वल्स टू OC। OB इज इक्वल टू OC। ठीक है, और इसे मार्क कर देते हैं 1 नंबर। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। अब हम लोग लेंगे ये दोनों त्रिभुज, देखो AOE और COE। क्लियर? AOE और COE लेते हैं। त्रिभुज AOE एवं त्रिभुज COE में इसी प्रकार करेंगे हम लोग।
3 पॉइंट्स हम लोग करेंगे। देखो क्या क्या 3 पॉइंट्स हम लोग को मिल रहा है। देखो यहाँ हम लोग को मिल जाएगा ये OE जो है, ये OE जो है, ये OE उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, दोनों में ही है, तो OE इज इक्वल्स टू OE हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये जो दोनों कोण है ये 90 डिग्री है, ठीक है, और देखो E मध्य बिंदु है तो AE इज इक्वल्स टू EC हो जाएगा। सिमिलर एकदम पहले वाले की तरह। तो करते हैं यहाँ पर। तो करने से पहले मैं यहाँ पर एक और बार छोटा सा चित्र बना देती हूँ आप लोग की सुविधा के लिए। ये मैंने किया ABC, ये O D E F, ये मैंने मिला दिया, ठीक है। करते हैं नंबर 1 पॉइंट OE इज इक्वल्स टू OE, कारण लिखोगी उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट एंगल OEA इज इक्वल्स टू एंगल OEC, ठीक है। ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल, दोनों ही 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखोगी चूंकि OE लंब AC है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, एकदम पहली वाली की तरह थर्ड पॉइंट हो जाएगा, ये E मध्य बिंदु है AC का, तो इसीलिए AE इज इक्वल्स टू EC, AE इज इक्वल्स टू EC। या तो आप लोग कारण में लिखना E मध्य बिंदु है AC का, या फिर लिख देना दिया गया है। क्लियर। तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांशम हो गया SAS द्वारा। देखो भुजा कोण भुजा द्वारा, तो लिख दोगी त्रिभुज AOE सर्वांशम त्रिभुज COE किसके द्वारा, SAS द्वारा, मतलब दोनों का सब कुछ बराबर, हर एक भुजा हर एक कोण बराबर, तो ये भुजा और ये भुजा इक्वल, मतलब OA इज इक्वल्स टू OC। तो लिख देंगे देयरफॉर OA इज इक्वल्स टू OC, और इसको कर देंगे मार्क हम लोग 2 नंबर। अब देखो 1 और 2 से हम लोग को क्या मिल रहा है। 1 में था OB इज इक्वल्स टू OC, ये जो OB है ये OC के साथ इक्वल है, और सॉरी ये C होगा, और 2 नंबर में हम लोग को मिला OA इज इक्वल्स टू OC, OA इज इक्वल्स टू OC, तो सारे इक्वल हो गए ना। ये 1 और 2 से हम लोग को क्या मिला, OA OB OC सब इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC। क्लियर। अब हम लोग लेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम प्रूफ करने के लिए, त्रिभुज AOF और त्रिभुज BOF। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ पर ये 90 डिग्री नहीं है, ये हम लोग प्रमाण करेंगे कि ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री हो जाएगा तो OF लंब हो जाएगा। ओके, चलो करते हैं त्रिभुज AOF एवं BOF में। त्रिभुज AOF एवं त्रिभुज BOF में देख लेते हैं नंबर 1 पॉइंट। देखो नंबर 1 पॉइंट में है OF जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है, इस त्रिभुज में भी है इस त्रिभुज में भी है, तो OF इज इक्वल टू OF। नंबर 2 देखो आप लोग, ये F था मध्य बिंदु AB का, तो AF इज इक्वल टू FB हो जाएगा। और नंबर 3 पॉइंट देखो, ये OA और OB इक्वल होगा, अभी हम लोगों ने किया था। देखो यहाँ इसको 3 नंबर मार्क कर देना और लिखना 3 से। क्लियर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं OF इज इक्वल टू नंबर 1, OF इज इक्वल टू OF, ब्रैकेट में कारण होगा उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट देख लेते हैं चित्र में।
OA इज इक्वल्स टू OB। लिख लेते हैं OA इज इक्वल्स टू OB। कहां से? 3 से। देखो 3 नंबर से है। और थर्ड में लिखना AF इज इक्वल्स टू FB। या तो लिखना F मध्य बिंदु है AB का, या फिर लिखना दिया गया है। ठीक है। अब ये देखो तीनों ही भुजाएं हैं, तो त्रिभुज AOF और BOF सर्वांगसम हो गया किसके द्वारा? भुजा भुजा भुजा, यानी कि SSS द्वारा। तो लिख लोगी कारण SSS द्वारा। क्लियर? तो सब कुछ बराबर, हर एक कोण भी बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही हर एक कोण बराबर हो गया तो मैं कह सकती हूँ ये वाली कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है का मतलब क्या हो जाएगा? ये पूरा लाइन है 180 डिग्री, सरल रेखा होता है 180 डिग्री, और ये दोनों इक्वल है मतलब 90-90। तो ये 90 और ये 90। ठीक है, 90-90 का मतलब ही हो गया OF AB पर लंब हो गया। तो वही लिखते हैं हम लोग। Therefore, angle OFA is equals to angle OFB equal to 90 डिग्री प्रत्येक। अर्थात OF लंब AB। ठीक है, तो क्या मिल गया फिर? OF लंब AB मतलब क्या? Therefore, तीनों लंब समद्विभाजक संगामी है। यही प्रूफ करना था। क्योंकि दो समद्विभाजक ऑलरेडी O पर मिल रहे थे और ये तीसरा वाला भी लंब हो गया, मतलब ये भी लंब समद्विभाजक है जो कि मिल रहा है O बिंदु पर। तो तीनों लंब समद्विभाजक O बिंदु पर संगामी है। क्लियर? तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रमेय है, तो अच्छे से इसको पढ़िए। आशा करती हूँ मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है। ये घर में प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से इसे। थैंक यू।